बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की भाजपाई राजनीति में आरके सिंह का विद्रोह एक नई हलचल पैदा कर रहा है। ये विद्रोह केवल उनकी निजी हताशा का परिणाम नहीं बल्कि जमीनी समीकरणों, जाति संतुलन और भाजपा के आंतरिक विवादों का नतीजा भी है। आरके सिंह के बयान और उनके राजनीतिक सफर को समझना बिहार की बदलती राजनीति को समझने के लिए अहम है। आरके सिंह IAS अधिकारी रहे, गृह सचिव जैसे अहम पद संभाल चुके हैं। उनके प्रशासनिक करियर ने उन्हें एक सख्त और ईमानदार छवि दी, पर वो जनता से सीधे जुड़ाव बनाने में कमजोर रहे। जब 2024 में आरा भोजपुर से बीजेपी का टिकट मिला, वे 23 दिन बाद मतदाताओं से मिलने पहुंचे। ये दिखाता है कि जमीनी पकड़ में कमी रही। उनके चुनावी सफर में 2014 और 2019 की दोनों जीत उनके जातीय और बीजेपी की रणनीति का परिणाम थी। लेकिन 2024 की हार ने न केवल निजी निराशा बढ़ाई बल्कि पार्टी के अंदर उनके खिलाफ बगावत के आरोप भी सामने आए। वे हार के जिम्मेदार अपनी ही पार्टी के नेताओं को बता रहे हैं जिन्होंने भीतरघात किया। चुनावी हार के बाद आरके सिंह ने राजपूतों के प्रतीकों की उपेक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। क्षत्रिय संगठनों के मंच से लोगों को एकजुट होने और अलग पार्टी बनाने की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है भाजपा सरकार में राजपूत समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। यह मुद्दा केवल उनके निजी स्वार्थ की सीमा से परे जाकर बिहार की मुख्य जातीय राजनीति को छूता है। पवन सिंह को चुनाव से हटवाने और टिकट पाने में विफलता का हवाला भी वे बार बार देते हैं। चुनावी नतीजों पर उनका बयान, ठाकुरों ने पवन सिंह का समर्थन किया जिससे उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक नाराज हो गए और आरके सिंह को वोट नहीं दिया गया। आरके सिंह का नाम भगवा, हिंदू, आतंकवाद जैसे संवेदनशील शब्दों के प्रयोग से भी जुड़ा है। जब वे केंद्रीय गृह सचिव थे तो उन्होंने मालेगांव और समझौता एक्सप्रेस धमाकों की जांच के दौरान RSS के लोगों को केस से जोड़ा था। इसी वजह से RSS ने उनकी सुपौल से उम्मीदवारी का विरोध किया था। हालांकि बाद में समझौता हुआ और उन्हें आरा से टिकट मिला। आरके सिंह भले ही लगातार नई पार्टी बनाने या जनसुराज से जुड़ने की बात करते रहे, लेकिन बिहार की जमीनी राजनीति में आसान नहीं है। पार्टी बनाने के लिए संगठन, फंडिंग और कार्यकर्ता चाहिए, जिसमें समय और जमीन दोनों चाहिए। राजपूत वोट बैंक भले ही भोजपुर में 10 से 15% है, लेकिन प्रदेश में उस अनुपात में राजनीतिक असर कम है। आरके सिंह केवल 4 से 5 सीटों पर असर डाल सकते हैं, पर व्यापक जनसमर्थन के लिए कोई ठोस आधार नहीं दिखता। बीजेपी से अलग पार्टी या जनसुराज में जाना उनके लिए तत्कालिक चर्चा का मुद्दा तो बन सकता है, पर चुनावी फायदेमंद सौदा नहीं साबित होगा। अगर वे ऐसा कदम उठाते भी हैं तो बीजेपी के पास पवन सिंह जैसा चेहरा है जिसे आगे करके नुकसान नियंत्रित किया जा सकता है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी 2025 चुनाव में सुशासन, जातिवाद से ऊपर विकास, रोजगार की बात करती है। पार्टी में पूर्व IAS RCP सिंह, पूर्व ADGP JP सिंह जैसे अधिकारी और भोजपुरी स्टार रितेश पांडे जैसे लोकप्रिय चेहरे जुड़ चुके हैं। यहाँ आरके सिंह के लिए जगह बन सकती है, लेकिन पीके का फोकस नीतीश के कुर्मी वोट बैंक और विकास एजेंडे पर है। केवल राजपूत पहचान से राज्य स्तर पर राजनीतिक क्रांति मुश्किल है। आरके सिंह का विद्रोही रुख मुख्य रूप से पार्टी के भीतर असंतोष, निजी हताशा और जातीय प्रतिनिधित्व की मांग से प्रेरित है। भाजपा की मजबूत संगठनात्मक क्षमता, पवन सिंह के विकल्प और जन स्वराज के विकास एजेंडा की वजह से उनका अगला कदम चाहे जितना चर्चा में रहे, चुनावी समर में असर सीमित ही रहेगा। हालांकि इन घटनाक्रमों ने NDA की रणनीति में हलचल जरूर पैदा कर दी है और आगामी बिहार चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है।